कि उस दाग को छुड़ा लो। तुम कर्मों का दाग छुड़ा सकते हो? जो लाज रखा आपने वो बिना महात्माओं के बच्चा नहीं होता है, इसलिए तुमको ले आएंगे। चलो भाई, कम से कम इसी बहाने से तुम कम से कम आगे कोई ऐसा तुम बोझा तो अपने ऊपर नहीं लागो जो काला दाग लग जाए। जो लगा है उसी की सफाई करो। वो कितना पीड़ित करेगा आपको, छोड़ेगा? वो कितने युग बर्बाद कर देगा। इसलिए आप परदेश में आए हो और ये जो दृश्य है जो आप देख रहे हो, हमने जो आपसे कहा था ये महामानव कुंभ लगेगा और ये बताया था कि अपनी सनातन विद्या का, यानी इधर से भी उधर से भी सनातन विद्या का, जिससे कि जीवात्माएं उसमें स्नान करें। उस ब्रह्म गिरा गंगा में जो ऊपर से गिर रही है, जो अमृत के साथ वर्षा हो रही, उसमें जीवात्माओं को स्नान कराओ। तो ये आपको बताया गया। तो सब जगह आपको कहा कि चलो 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 चलो, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की। आपके सामने कोई असिद्ध व्यवहार झूठा नहीं किया और आपके सामने ये समाज है, ये सत्यता की खोज है, ये मानव है, ये गुणों का भंडार है। इसमें आप अवगुण भर लिए और गुणों का विसर्जन कर दिया। जैसे आप मतलब पिंडदान करते हो, आदमी चला गया उसका करते हो आप, ऐसे आपने गुणों का विसर्जन कर दिया, श्राद्ध कर दिया और गुण भर लिए। तो बताओ कैसे काम होगा? तो गुण अवगुण जाना चाहिए, गुण आना चाहिए। तो जिन स्थानों पर जो चीज प्राचीन से महात्माओं ने एक निर्धारित की थी कि आप उसका उपयोग करोगे, तो अब यह है कि चलो यही से शुरू, उपयोग तो कहीं ना कहीं से कर लो, क्योंकि महात्मा जहाँ रहते हो भूमि तो पवित्र हो ही जाती, लेकिन आपने उसको ऊपर से गंदा कर दिया। तो असल चीज ये है कि तो ये दृश्य है, ये अनोखा दृश्य है। आपने 100 वर्षों में ऐसा देखा नहीं, ना इस तरह का सही सच्ची बात ना सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और रास्ता भी आपको नहीं मिला। ये भी तो अब आपको आज बताऊंगा कि भाई ये आद ये कैसे हुई है। वैसे तो हम आपको जब मालिक की मौज होती है तो ऐसे ही सुनाते रहते हैं। तो आप मतलब ये है कि उसको ये समझते होगे चलो भाई बाबा जी क्या। अब जो लोग जान गए वो तो उनकी तो बात छोड़िए, वो तो बहुत कुछ है, पढ़ाने पर, कराने पर, बैठाने पर, समझाने पर अब उनकी कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो नए लोग होते वो बेचारे कुछ शंका कर बैठे, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करते कभी भी। हम तो प्रमाण युक्त बात कह देते कि भाई पिछले महात्मा प्राप्त करते चले आए और आगे भी प्राप्त करते जाएंगे। ये सिलसिला महापुरुषों के आने का 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुषों ने, यानी उस मालिक ने उनको भेजा जीव कल्याण के लिए कि जाओ जाकर के जीवात्माओं को मृत्यु लोक में जगाओ और जगा करके उनको सहारा दो, हिम्मत बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। फिर यह है कि जो कुछ उन्होंने किया उसको माफ करो और ले आओ हमारे पास में। तो 700 वर्ष के अंदर ये महापुरुषों का आना हुआ, बराबर अभी जारी रहेगा। कोई रुकने उकने का मामला नहीं है, वो तो आएंगे और अपना काम करेंगे जीवों के साथ में। तो इसलिए ये अनाथ सनातन जब हम आए थे वो हमारी पूरी विद्या हमारे पास थी, उसमें कोई कमी किसी तरह नहीं, और सर्व शक्ति थी अपने पास में। वो तो शक्ति बाद में छीण की गई है। तब अगर शक्ति छीणनी की जाती है तो इस जीवात्मा को कोई काबू में नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति छीण करके धीरे 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 और उसमें ला करके बांध दिया, तब ये फंस गई आकर के। अब अगर कहीं निकल जाए महापुरुषों की मदद से, दया से, उनकी कृपा हो जाए और निकल जाए तो इसको कौन वशीभूत कर सकता? ये तो जिसकी है उसी के पास जाएगी। यहाँ तो किसी की है नहीं, ये तो ईश्वर की भी है नहीं है। ये जीवात्मा सूरत न ये ब्रह्म की है, न वो मतलब पार ब्रह्म की है, न उस स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महादेव की न स्वर्ग की है, न यहाँ किसी राजा की है। ये तो जीवात्मा बस बंधी है तब तक है, और जैसे ही ये खुली तो सिवाय अपने घर के दूसरा कुछ नहीं, यहाँ वो है ही नहीं। तो जरा सब विवरण
पूरा पूरा आप बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये जानकारी हो। बोलो। वेद वचन तिर गुण विषय तीन लोक की नीत, चौथे पद के हाल को यह क्या जाने मीत। कहते कि वेद वचन ये तीन लोक की नीति है। जब उन्होंने इधर जब जीवात्माओं को ला करके इस तन रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे। सब लोग मतलब तीनों लोकों में जाते थे। मृतलोक में तो थे ही, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में और सत्य देश में जाते थे। कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। तो कहते हैं कि तब तो कोई रोक नहीं, तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं। न शुभ था, न अशुभ था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान, क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की, कि शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो। शुरू में जब जीवात्माएं लाए गए तो 1 लाख बरस तब आती थी जाती थी, उदाहरण को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ खाइए। 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का आहार किया और बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का आहार करते रहे, तब ये शरीर बना रहा। 1 लाख वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब यह है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए। फिर दूसरों का जब समय कि उनका जन्म हुआ तो उनको 1 लाख बरस की उनका समय हुआ, वो भी चले गए। फिर और तीसरों का इस तरह से, यानी अनगिनत खेप 1-1 लाख बरस पूरा करने पर वो जीवात्माएं निकल गई। क्योंकि कोई तो बंधन तो था नहीं, कोई रुकावट नहीं थी, कोई नियम नहीं। बाद में फिर ये देखा कि भाई ये तो लोग सब चले जाएंगे और हमने बहुत तपस्या की, तो ये तब किया इन्होंने बहुत। तब जाकर के वो सतपुरुष से प्रसन्न, मालिक से प्रसन्न हुए। कहने लगा अच्छा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने उससे मांगा कि हमको, यानी वहां जैसा राज हो तो मिल ही सकता, लेकिन कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा कुछ। तो उनका अच्छा ठीक है तुमको दिया। अब जीवात्माओं के सुरतों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि सुरते नहीं रहेंगे तो कोई रचना नहीं। ये सब आदमी चले जाए तो राज क्या कौन करेगा, किस पर करेगा? मिट्टी पर। अरे भाई जब ये लोग रहेंगे तभी तो राज होगा, तो जब ये है नहीं तो राज किस पर है? तो उन्होंने जीवात्माओं का भंडार, छोटा सा वो समुद्र है, उसमें से लोटा 2 लोटा, घड़ा 2 घड़ा, गाड़ी 2 गाड़ी, टैंकर 2 टैंकर आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? हो तो सागर है अथा। तो एक छोटा सा भंडार तकसीम कर दिया, सबको दे दिया, क्योंकि सबने तपस्या की थी और सब लोगों में अलग अलग बांट दिया। इधर भी है इन्होंने दे दिया तो यहाँ ले आए, ला करके फिर ये खोल बना दिया और उसका एक तरीका जल मरण का रख दिया। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, जन्म दे करके जब उनका जन्म हो गया तो आदेश दे दिया कि तुम सीधे जंगल में चले जाओ, घोर तपस्या करो। वो जंगल में चले गए तो वो भी विधान ऐसे नहीं बना सकते, वो भी 20,000 बरस तक तब किया ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने। और जब ब्रह्मा ने लगाई तो तीनों ने समाधि, लेकिन ब्रह्मा को ये आवाज सुनाई दी कि हम जो बोले वो लिख दो। तो निरंजन भगवान जो जो बोलते गए वो लिखते गए। तो कहते हैं कि 3 लोक की नीत है।